बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वॉइस ऑफ जस्टिस के फोरम पे मैं हूं सईद ज़फ़र एडवोकेट। आज बड़ी अहम खबर आपसे शेयर करता हूं, डिस्कस करता हूं कि तालिबान पाकिस्तान के हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान में जो दोबारा पावर हासिल करने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं और अफ़गान हुकाम के साथ उनकी बाकायदा तौर पर रेगुलर जंग हो रही है, उसमें आज तालिबान ने बड़ी कामयाबी हासिल की और जो सूबा जोज़जान है, जो उसका जो दारुल हुकूमत है शबरगान, उस पर कब्ज़ा कर लिया है। और ये आपको बताता चलूँ कि जो एक जनरल रशीद दोस्तम था, जो बहुत मशहूर और बहुत ताकतवर और बहुत ज़ालिम जनरल मशहूर था, और आज से कुछ अर्सा कबल उसके मुतल्लिक ये बताया गया था कि उसको गोली लगने से या वो दौरान जंग ज़ख्मी हो चुका है और तुर्की इलाज कराने गया है और वो वापस आ चुका था। लेकिन तालिबान के इस हमले से, इस जो अटैक है, वो वापस काबुल में चला गया है। काबिल आपको व्यूअर्स बताता चलूँ कि वो इलाका है जहाँ पर अफ़गान हुकाम का कब्ज़ा है और वो वहाँ पे तमाम मामलात को स्टिल देख रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी है। लेकिन जो इर्द गिर्द के तमाम जो सूबे हैं, वहाँ पर 31 से ज़्यादा सूबों में जो तालिबान की हुकूमत आ चुकी है। अब आपको मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी बताऊँगा कि आज से एक रोज़ कबल वहाँ का जो सूबा है नमरूज़, वहाँ के सूबे की दारुल हुकूमत ज़रंज की जेल को तोड़ के तमाम कैदियों को रिहा करवा लिया गया है। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी जो दो ममालिक में इस तरह की जो जंग बंदी या जो जंग जारी होती है, जिसको खाना जंगी कहते हैं, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इंटरनेशनल लेवल पे अफ़गान जो कि काबुल पे काबिज़ हैं और उनकी हुकूमत को तस्वर किया जा रहा है, और जो तालिबान हैं उनको इन्वेडर्स लिया जा रहा है। लेकिन अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में काबुल पे भी कब्ज़ा कर लेते हैं तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से फिर तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन इस पे कोई दूसरी राय नहीं कि जब तक इंटरनेशनल लेवल पे तमाम हुकूमतें, ख़ुसूसी तौर पे अमेरिका, यूके और बड़ी बड़ी जो हुकूमतें हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, जब भी किसी हुकूमत को जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेती, उसकी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी दादरसी नहीं होती, उसकी कोई भी अहमियत नहीं होती। अगर आपको इससे मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, हमें बताइएगा। और हमारी जो वीडियो हैं आपको पसंद आए तो इनको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।